एक बार बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, जिंदगी में शक्तिशाली और चतुर होने के लिए दिमाग के साथ साथ दृढ़ इच्छा शक्ति भी जरूरी होती है। मैं इसे एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। अकबर को भी कहानियों से बड़ा शौक था, इसलिए उन्होंने तुरंत बीरबल को कहा, ठीक है, बोलो कौन सी कहानी है। बीरबल बोले, हुजूर, एक दिन एक जंगल में एक कछुआ, टॉर्टोइस और एक खरगोश रहते थे। खरगोश बहुत तेज भागता था और उसकी अच्छी भागता देखने को सभी प्राणियों को आकर्षित करती थी। कछुआ धीरे धीरे चलता था और वह तो खरगोश की तुलना में बहुत ही धीमा था। एक दिन खरगोश ने कछुआ से मुकाबला करने का विचार किया। कछुआ ने उसे देखते ही कहा, आप तो इतने तेज भागते हैं, मैं आपके साथ मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन खरगोश ने कहा, अरे तुम चिंता न करो, हम एक दौड़ भगवान के नाम पर करेंगे। मुकाबले के लिए समय तय हुआ और दौड़ शुरू हो गई। खरगोश बहुत तेज भाग रहा था और उसे लगा कि जीत मिलने का वक्त है, इसलिए उसने ठीक से खुद पर ध्यान नहीं दिया। वह बिना सोचे समझे अचानक रुक गया और सोचने लगा, मैं इतनी तेज भागता हूँ, इसका मतलब है कि मुझे थोड़ा सा आराम भी मिल सकता है। वह खरगोश वहां सोने लगा। जब उसे आंख खुली तो उसे याद आया कि उसे तेज भागना है, लेकिन उसकी गलती उसे महंगी पड़ी, क्योंकि उसने बिना सोचे समझे अपना फासला खत्म कर दिया था। वह कछुआ अभी भी धीमे धीमे आगे बढ़ रहा था। वह खरगोश की तुलना में जल्दी से समझदार और योग्यतापूर्ण हो गया था और अंत में वही कछुआ मुकाबले को जीत गया। अकबर बहुत ही प्रसन्न हो गए और बीरबल की कहानी से बहुत प्रेरित हुए। उन्होंने बीरबल से कहा, यह कहानी मुझे बहुत पसंद आई। तुमने सच्चाई को बहुत अच्छे से समझाया है। आगे भी ऐसी ही रोचक कहानियां सुनाते रहना। इस तरह बीरबल ने अकबर को अपनी चतुराई और ज्ञान से प्रेरित किया और उन्होंने एक दूसरे के बीच एक अजीब से दोस्ती का रिश्ता बनाया। बीरबल के माध्यम से उन्होंने कई अच्छी और शिक्षाप्रद कथाएं भी सुनी और सिखाई। यह थी एक छोटी सी अकबर और बीरबल की कहानी। यह दोनों के बीच के दोस्ताना रिश्ते को दर्शाती है और बीरबल के बुद्धिमान समाधान की महत्वपूर्णता को बताती है। इन कहानियों से हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं से सीख मिलती है और हम भी बुद्धिमानी और समझदारी से अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। एक दिन अकबर और बीरबल बाग में घूम रहे थे। रास्ते में उन्हें एक किसान और एक कासाई मिले। किसान बहुत दुखी और चिंतित दिख रहा था। अकबर ने उससे पूछा, अरे किसान, तुम इतने दुखी क्यों हो? किसान ने गहरी सांस भरते हुए कहा, महाराज, मेरे पास एक सांप है जो मेरी फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। उससे छुटकारा पाने के लिए मैंने कासाई से मदद मांगी है। अकबर ने कासाई से पूछा, आप उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे हो? कासाई ने उत्तर दिया, महाराज, वह सांप मेरा पालतू है और हमारी बहुत लंबी दोस्ती है। उसके साथ कुछ दिनों से दिक्कत हो रही है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसकी मदद करूं। इस उत्तर से अकबर बहुत हैरान हुए और बोले, तुम्हारी फसलों को नुकसान हो रहा है और तुम फिर भी उस सांप की मदद कर रहे हो?
कासाई ने एक प्रशांत भाव से कहा, महाराज, मैंने सीखा है कि हमें अपने मित्रों की मदद करनी चाहिए, चाहे वे इंसान हो या पशु। हमें दूसरों की मदद करने में भलाई मिलती है और वे हमारे वफादार दोस्त बन जाते हैं। इस उत्तर से अकबर को बड़ा सबक मिला। उन्हें समझ आया कि वफादारी और दोस्ती का मूल्य किसी भी समय नहीं तय किया जा सकता है, बल्कि यह व्यक्ति के भावों और उनके कर्मों से जुड़ा होता है। यह कहानी हमें बताती है कि हमें अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों और साथियों के साथ वफादारी का संबंध बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। वफादारी से हमारे रिश्ते में मजबूती आती है और जीवन की हर मुश्किल समय में हमें आशा और सहायता मिलती है। एक बार अकबर अपने साथियों के साथ जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए जंगल में चला गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। थके हुए और प्यासे होने पर उन्होंने पास के गांव में जाने का फैसला किया और महेश दास नाम के एक युवा स्थानीय लड़के से मिले, जो तुरंत उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। लड़के को पता नहीं था कि अकबर कौन था, इसलिए जब अकबर ने छोटे लड़के से पूछा कि उसका नाम क्या है, तो उसने उससे जिरह किया। उनके आत्मविश्वास और चतुराई को देखकर अकबर ने उन्हें एक अंगूठी दी और बड़े होने पर उनसे मिलने को कहा। बाद में लड़के को एहसास हुआ कि यह एक शाही अंगूठी थी और वह हाल ही में सम्राट अकबर से मिला था। कुछ वर्षों के बाद जब महेश दास बड़े हुए तो उन्होंने अकबर के दरबार में जाने का फैसला किया। वह दरबार में एक कोने में खड़ा था जब अकबर ने अपने अमीरों से पूछा कि उन्हें कौन सा फूल पृथ्वी पर सबसे सुंदर फूल लगता है। किसी ने उत्तर दिया गुलाब, किसी ने कमल, किसी ने चमेली, लेकिन महेश दास ने सुझाव दिया कि उनकी राय में यह कपास का फूल है। पूरा दरबार हंसने लगा क्योंकि कपास के फूल गंधहीन होते हैं। इसके बाद महेश दास ने बताया कि कपास के फूल कितने उपयोगी होते हैं, क्योंकि इस फूल से पैदा होने वाली कपास का उपयोग गर्मियों के साथ साथ सर्दियों में भी लोगों के लिए कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। अकबर उत्तर से प्रभावित हुआ। तब महेश दास ने अपना परिचय दिया और सम्राट को वह अंगूठी दिखाई जो उन्होंने वर्षों पहले दी थी। अकबर ने खुशी खुशी उन्हें अपने दरबार में एक रईस के रूप में नियुक्त किया और महेश दास को बीरबल के नाम से जाना जाने लगा।